गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। चैप्टर 4 है आपकी इकोनॉमिक्स का। व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन्स? व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन? फूड सिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। फूड सिक्योरिटी का मतलब कितना फूड है, कितने लोगों के लिए है, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, मतलब कितने लोग खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, कितनों को मिल सकता है, नहीं मिल सकता, और कितना फूड है। ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फूड सिक्योरिटी कहलाती हैं। फूड सिक्योरिटी। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। जो बहुत गरीब लोग होते हैं उन्हें हर समय फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी सिक्योरिटी नहीं होती, वो सिक्योर नहीं होते हैं। पीपल्स एट प्योरिटी लाइन माइट ऑल्सो फील फूड इनसिक्योर इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी एक्सेट्रा। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि अर्थक्वेक आ जाए, सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फूड इनसिक्योर इन रूरल एरियाज, द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल आर लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, ट्रेडिशनल आर्टिसियंस, प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विस, petty self-employed workers and dispute. In urban areas, people are employed in ill paid occupation and casual laborers are food insecure. कौन कौन होता है फूड इनसिक्योर? जो गरीब लोग होते हैं गांव में, जिनके पास लैंड नहीं होती है, छोटे फार्मर्स होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जैसे पॉटर जो पॉटरी वगैरह का काम करते हैं, कुछ होते हैं जैसे बार्बर्स वगैरह हो गए, वाशरमैन हो गए, मतलब नाव, ये सब क्या होते हैं? उनके पास फूड सिक्योरिटी होती है, फूड इनसिक्योरिटी होती, सॉरी, फूड इनसिक्योरिटी होती है। इनको फूड मिलेगा नहीं मिलेगा ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। रोज़मर्रा में कमाई नहीं होती है, किसी दिन पाते हैं फूड, किसी दिन नहीं पाते हैं। अर्बन एरियाज़ में भी जो बहुत कम लोग होते हैं, जो इल पेड ऑक्यूपेशन होते हैं, मतलब कुछ कमाई नहीं होती है, ऐसे लोग भी इनसिक्योर होते हैं। Large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. जो food insecure population है उसमें कौन कौन आता है? जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स होती हैं, ठीक है, जो 5 साल से कम होते हैं बच्चे, इनकी एज 5 ईयर्स से कम होती है, वो सभी इसी सेगमेंट में आते हैं। ओके। हंगर, व्हाट इज हंगर? हंगर मतलब भूख। Hunger has chronic and seasonal dimensions. Poor people suffer from chronic hunger and others are food insecure all the times. हंगर क्या है? एक बहुत बड़ा क्रॉनिक, बहुत विशाल होता है। इसमें क्या होता है? लोग सफ़र करते हैं किससे? हंगर से, भूखमारी से। हंगर यहाँ पे क्या मतलब है? भूखमारी। भूखमरी का मतलब समझते हो? खाने को ना होना। सीजनल हंगर इज कॉज बाय द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। गाँव वगैरह में क्या होते हैं? जैसे खेती वगैरह होती है, जिस सीजन में खेती नहीं हुई उस सीजन में उनको हंगर का सामना करना होता है। इन अर्बन एरिया सीजनल हंगर ऑकर्स बिकॉज ऑफ द कैजुअल टाइप ऑफ वर्क। अब गांव वगैरह में तो खेती ना होने से हंगर होता है। अर्बन में क्या होता है? खेती तो करते नहीं है लोग अर्बन की, क्या करते हैं? जो उनके काम होते हैं, कई होते हैं जो कुछ महीने तो काम करते हैं, जिस दिन उनके पास काम नहीं उस दिन उनके पास खाने को भी नहीं। मजदूर को जानते हो आप? डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज़ का पैसा पाते हैं, जिस दिन काम नहीं उस दिन उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। द सीजनल हंगर एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर अनेबल टू गेट वर्क फॉर द होल ईयर। अगर पूरे साल तक काम नहीं पाता है कोई व्यक्ति, तो वो फिर सीजनल हंगर एग्जिस्ट होती है वहाँ पे, मतलब वो पूरा सीजन भूखमरी से गुजरता है उसका। नीड फॉर self-sufficiency in food grains. Our government in independence realized the need to attain self-sufficiency in food grains because India experienced acute shortage of food grains after partition in the country in 1947. The need for self-sufficiency arises from the following. Self-sufficiency मतलब खुद के खाने की ज़रूरत पूरी करना, ठीक है। कैसे? अब इंडिया को हमें पता है जब से इंडिपेंडेंस आई है तो इंडिया का जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आई, किस में शॉर्टेज आई है? फूड ग्रेन्स को उगाने में, मीन्स एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आई है। अब ये सेल्फ सफिशिएंसी किस चीज़ को बढ़ाने के लिए होता है? तो फीड राइजिंग पॉपुलेशन, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है उन सभी को खाना पहुँचाने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है। टू फाइट अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड एंड साइक्लोन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें भी खाना सबको मिले, ये कोशिश की जा रही है। तो रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है?
बाहर से अंदर लाना, इसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं क्योंकि महंगा मिलता है। अपने यहाँ ही खेती होगी तो कंट्रोल रहेगा प्राइस। टू कंट्रोल प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। Since the advent of Green Revolution in the 1960s, the country has avoided famine. Even during adverse weather conditions, India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of the variety of crops grown all over the country. अब इंडिया ने क्या है, बहुत पिछले 30 सालों से उसने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाने चालू कर दी, बहुत सारे प्रकार के क्रॉप्स उगाई ताकि हमारे कंट्री को पूरी तरह से फूड मिल सके। और यही क्या काम कर रहा है अब हमारे पास डेवलप्ड फूड सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब हर प्रकार की खेती होती है इंडिया में, मतलब हमारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम कैसा हो गया, अब डेवलप्ड हो गया, विस्तारित हो गया। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या बफर स्टॉक का मतलब क्या हो गया, बफर स्टॉक मतलब गवर्नमेंट खरीदती है, क्या खरीदती है, गेहूँ चावल खरीदती है और इकट्ठा करके रखती है, ठीक है। और क्या काम करती है, उसको जब बेचती है या देती है तो उसका जो प्राइस होता है बहुत ही कम, क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम अमाउंट में उसको बेचती है। तो उसने कोटा वगैरह में 1 रुपये किलो गेहूँ चावल ऐसे मिलता है। ये क्या है, बफर स्टॉक के कारण होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको स्टॉक कर लेती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट कैसे बेचती है, भाई बेचती तो है, कैसे देती है, राशन कार्ड वगैरह बनाती है, कोटा वगैरह आप लोग जानते हो ना, कोटा वगैरह बनाती है, वहाँ के थ्रू गवर्नमेंट आम लोगों तक ये खाना पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है, फूड ग्रेन्स पहुंचाती है, व्हीट एंड ग्रेन राइस। काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। अब राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 काइंड होते हैं राशन कार्ड के। एक होता है अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनके लिए होता है अंत्योदय कार्ड, उनको फ्री में सब कुछ मिलेगा। फिर होता है बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या फॉर्म होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का मतलब होता है, ठीक है। और एक और कार्ड होता है, क्या नाम है उसका, एवो पॉवर्टी लाइन, मीन्स पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर होते हैं उनके लिए भी एक कार्ड बनाते हैं, उनको कुछ मूल्य में खाना देती है, फूड ग्रेन्स देती है। 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम भी बनाए गए फूड डिस्ट्रीब्यूशन के। कौन कौन से बनाए गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ से पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोटा से करते हैं, ठीक है, ये सोसाइटीज़ बनाते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विस के लिए 1975 में एक प्रोग्राम बनाया गया। क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एक और प्रोग्राम लगाया गया, कब, 1975 में। फूड फॉर वर्क इन 1977 से 1978 तक, काम करोगे तो खाना मिलेगा, ये भी एक स्कीम लाई गई, कब, 1977 से 78 में। अन्नपूर्णा स्कीम, कौन सी स्कीम लाई गई, अन्नपूर्णा स्कीम और अंत्योदय अन्न योजना, 2 स्कीम लाई गई, कब, 2000 में। एक आई अंत्योदय अन्न योजना AAY और दूसरी आई अन्नपूर्णा स्कीम APS। किसके लिए था ये, जो बहुत ही ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर लोग हैं, उनके लिए लाई गई। एक्सेसिव फूड स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा फूड स्टॉक हो जाना। इन जुलाई 2002 द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस इन विथ FCI वॉज 63 मिलियन टन्स। कितना हो गया स्टॉक, 63 मिलियन टन हो गया, विच वॉज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। कितना होना चाहिए, लाइक अप्रॉक्स 24.3 मिलियन टन होना चाहिए। द स्टॉक रिड्यूस्ड देयर आफ्टर बट ऑलवेज रिमेन हायर देन द बफर नॉर्म्स। कम हुआ बट जितना बफर नॉर्म होना चाहिए उससे हमेशा ज़्यादा ही रहा। पैराडॉक्स ऑफ एक्सेस फूड एंड स्टारवेशन। In fact, India has experienced a paradoxical situation in recent year. कैसी सिचुएशन आई इंडिया में, while the granaries मतलब जहाँ फूड ग्रेन स्टोर किया जाता है, मतलब गोडाउन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ओवरफ्लोइंग विथ एक्सेस स्टॉक ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा स्टॉक वहाँ होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है तो बहुत सारे पीपल क्या होते हैं, वी आल्सो फाइंड पीपल विदाउट फूड, लोगों को हम खाने के बिना देख रहे हैं। The main reason for this unfortunate situation is that the many poor families do not have enough money or income to buy the food. ऐसा क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक ज़्यादा हो जा रहा है फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उस फूड को खरीद सके। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।